आप कांग्रेस पार्टी से और क्या अपेक्षा करते हैं? झूठ और मिथ्या फैलाना इनका काम है। मेरा चैलेंज है, मैं इस टीवी डिबेट पे बैठा हूँ, डिबेट उठने से पहले ये उन शंकराचार्य जी का कोई पत्र दिखा दें और दिखा दें कि कौन सा पत्र है, कौन सा कागज है, तो हम मान लेंगे। ठीक है, एक, और मैं नहीं तो डिबेट से पहले मैं आपको दे दिए चंद्रमोहन जी सामने। बिल्कुल सुना रहा हूँ। अरे एक मिनट के सुनाइए। एक मिनट पहले उनकी बात हो जाए, पहले उनकी बात हो जाए। हाँ, आरपी सिंह साहब बोलिए। आप ये नेताओं की सुना, मैं मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, नेता की रोल बदलता रहता है, परंतु ये कैसे, ये तो कांग्रेस की कल्चर है। नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर जाने से रोका था राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, नहीं जाना। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, चिट्ठी लिखी उन्होंने। उन्होंने कहा कि मेरा मन बड़ा दुखित है कि राजेंद्र प्रसाद जी वहां जा रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं। इंदिरा जी ने गौरक्षकों पर गोली चलाई थी, तो सबको जानकारी है, कई सैकड़ों गौरक्षक मार दिए थे। क्यों? इसलिए कि गौरक्षा की बात करने, उसमें ज्यादातर वो लोग थे जो महात्मा थे, संत थे। ठीक है, उनकी हत्या करा दी। हाँ। फिर गोली चली यूपी के अंदर, हमारे राम भक्तों पर। फिर सर कांग्रेस चुप बैठी रही, उस सरकार का समर्थन करती रही। यही बात खत्म नहीं होती। उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि हम मस्जिद वहीं बनाएंगे। ये तो हम तो कहते हैं ना मंदिर वहीं बनाएंगे, उन्होंने कहा था मस्जिद वहीं बनाएंगे। आज तक कांग्रेस ने स्पष्ट नहीं किया उस पर कोई स्टैंड किया है। हाँ, राम मंदिर का जो निमंत्रण है उसका विरोध करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, ये इनकी कल्चर है। मैं एक बार शाहीन जी, प्रोफेसर नवल किशोर को भी ले आइए। आधा सेकंड लूंगा बस। और ये बात यही खत्म नहीं होती। असल में क्या है कि ये दोहरा चेहरा है। अभी हाल में 2016 के अंदर पोप साहब ने इनको निमंत्रण भेजा, सोनिया जी को, कि हमने मदर टेरेसा को हमने उनको घोषित करना है। इनसे रुका नहीं गया, इन्होंने तो ये शामिल होने चले गए। इन्होंने कांग्रेस के लोग शामिल होने चले गए। ठीक है, और कहा इससे बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता, इसकी वाहवाही। चंद्रमोहन जी जवाब लूंगा, एक मिनट में बस आधा सेकंड और। ये दोहरी सेकुलरिज्म है। ये सेकुलरिज्म सिर्फ इसलिए है कि हमें वोट बैंक की राजनीति साधनी है। ठीक है, उनको प्रोफेसर नवल किशोर को भी मैं चर्चा में ले आता हूं, उसके चलते सब कुछ कर। ठीक है, इसके बाद विनीत गोयनका जी आऊंगा और हमारे साथ जीएम शाहीन और संजय सरकार भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर नवल किशोर, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? कांग्रेस के अंदर भी अब लोग बोलने लगे और आप तो उन्हीं का साथ दे रहे हैं, एक दल के रूप में उनके साथ हैं, बताइए जरा। नहीं देखिए, अलग अलग एक पार्टी में अगर विचार अलग अलग हो गया तो ये तुष्टीकरण हो गया। और एक दल में जिसके दो आदमी के अलावा कोई बोलता ही नहीं है, वो लोकतंत्र हो गया। ये तो अलग परिभाषा या अजीब परिभाषा कहिए इसको। देखिए, आस्था का विषय है राम या मंदिर जाना या किसी भी धर्म का जो मसला है वो निजी आस्था का मसला है। उसको सार्वजनिक तौर पे राजनीतिक रूप से फायदा उठाने का प्रयास भाजपा इसलिए कर रही है कि पिछले 9-10 साल में उन्होंने जो वादे किए हैं, जो वचन दिए हैं, भारतीय लोकतंत्र में जनता के साथ जो वादे किए हैं उसमें खड़े नहीं उतरे हैं। लोग सवाल पूछेंगे इस चुनाव में कि आपने मणिपुर में क्या किया। अभी हाल के जो राज्यों के चुनाव हुए उसमें आपने कोशिश करी नहीं करी? साहब एक मिनट, आरपी सिंह साहब, मैं पूरा सुन लूं बस उनका। हाँ, मैं कह रहा हूँ जातीय जनगणना पे दोहरा विचार क्यों है? यही भाजपा बिहार में कहती है कि होना चाहिए और साथ में प्रस्ताव में रहती है। नवल किशोर जी, मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी बीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी कहा राम सबके, हमने सबको न्योता दिया। अब इसमें बीजेपी कहां से आ गई? नहीं, आप बताइए। आपको भी मिला, बीजेपी को भी मिला। बीएसपी किसके लिए काम करती है, कौन दल के लिए काम करती है, आपके लिए छुपा होगा, पूरा भारत जानता है। इसमें पूछने की क्या जरूरत है कि बीएसपी आरएसएस कौन लोग हैं और किसके साथ काम करते हैं और किस राजनीतिक दल के लिए काम करते हैं। और जहां तक राम के पर निमंत्रण का सवाल है, विनीत गोयनका जी, निमंत्रण का सवाल है, ये निमंत्रण देने वाले कौन होते हैं? जिनको हमारे और राम के बीच में, राजद और राम के बीच एक छोटा फैक्ट बता के विनीत गोयनका जी को चर्चा में ला रहा हूं। प्रोफेसर नवलकांत जी, आप तो बेहतर जानते हैं, मैं बिना फैक्ट के कोई बात कहता नहीं हूं। और दर्शकों को यह बता देता हूं, मैंने अभी अपनी ओपनिंग में भी बताया था कि ये जो ट्रस्ट बनाया है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसी हिसाब से काम कर रहा है। विनीत गोयनका जी, आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं, जवाब देना चाह रहे हैं? विनीत गोयनका जी बोलिए। विद्युत भाई, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम। और आ रहा हूं शाहीन जी इसके बाद। इतालवी पुत्री और फिरोज भाई की बहू जब ये शपथ पत्र देती है कोर्ट में, यानी एफिडेविट देती है कि राम काल्पनिक है, उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? रामलल्ला का विरोध उन्होंने इतना किया कि 1992 से लेके अब तक रामलल्ला टाट के घर में रहते थे, टेंट के घर पे रहते थे, बारिश गिरती थी तो कपड़ा देने के लिए नहीं दिया।
वहां कोई प्रोटेक्शन नहीं देने दिया, तो इनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये वो लोग हैं जो उनके साथ खड़े रहे, जिन्होंने सनातन को गाली दी, दयानिधि उदयनिधि मारन उनके साथ में खड़े रहे। ये उनके साथ खड़े रहे जिनका कहते हैं ममता जी, जो राम के नाम पे इतनी चिढ़ती है कि सभा से निकल जाती है, संजय जी को भी ले आइए। तिलक लगाने के लिए मना कर देती है। ये उनके साथ खड़े रहते हैं, अखिलेश जी के साथ में, जिनके अब्बा ने 1990 में निहत्थे कार सेवकों को सिर में गोली मारी थी और उनके शरीर को उठा के सरयू में बहा दिया था। ये उनके साथ खड़े रहते हैं जिनको राम से चिढ़े। तो ये अपने राम विरोधी जो ये है उसको तो दर्शाते आए थे। और एक मेरे भाई ने भी कहा था कि 4 जो शंकराचार्य उन्हें कहा था, तो भाई साहब चारों मठों का नाम बताइए, चारों शंकराचार्य जी का नाम बताइए। आज तक आप शंकराचार्य को मिलने नहीं गए, आज तक उन मठों की आपको गलियारे नहीं पता कहाँ पे, एक बार नहीं गए, उनको अरेस्ट किया, उनका अपमान किया, और आज हमको किस्सा सुना रहे, वो भी मिथ्य कथा सुना रहे। सनातनी जाग चुका है, राम भक्त जाग चुका है। एक किस्सा आपको बताता हूं, एक लाइन बताता हूं जो मुझे रोज मेट्रो में सुनाई देता है। हाँ बताइए। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ठीक है संजय जी, विरोधी बात करोगे तो आपका तो देश से राज चलेगा 10 साल का, और जो गाली कचलियों में जो आपका राज है ना वो भी चले जाएगा। संजय जी, मैंने अभी आलोक जी से बात की थी और उन्होंने भी जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। संजय जी, हाँ सवाल सुन लीजिए। अरे ये नौटंकी कैसे बोलते हैं, लेकिन ये बताइए राम का विरोध क्यों करते हैं आप लोग? जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय सिया राम। अच्छा ठीक है, जवाब ले लेता हूं, पहले आप ही सवाल कर रहे हैं। संजय जी जवाब दीजिए। मैं बोड़ो गला, ये तो कहावत बहुत अच्छी है बंगाल की सर। एक्चुअल विनीत जी मेरा जमात है, जमाई राजा है। हाँ। मेरे बंगाल का जमाई राजा है, हम उसको सम्मान करता हूँ। बंगाल में जो दुर्गा पूजा होता है, सरकार का तरफ से 70,000 रुपया दिया जाता है। अगर विनीत जी को जानकारी नहीं तो आइए हम आपको घुमा के दिखाते हैं। किसी से चंदा लेने की जरूरत नहीं, आप पूजा कीजिए, अच्छा से कीजिए। और 4 दिन तक यहाँ भोजन वोजन के, फिर कार्निवाल होता है, दुर्गा पूजा का कार्निवाल, जो तमाम वर्ल्ड का आदमी लोग देखने के लिए आते हैं। मेला होता है सर, कार्निवल नहीं होता है। एक चीज कार्निवल तो एक इटाली होता है सर। सुनिए, अच्छा सुन लीजिए, वो भी सुन रहे थे। आप जब सुन लीजिए, हाँ बोलिए। तो भी थोड़ा सुनने के धीरज रखिए। एक इसके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे दिलीप घोष, ये बोला राम एक राजा थे, एक काल्पनिक घटना के ऊपर में है। इनके एक सांसद जो है सुकांत मजूमदार, वो विवेकानंद जी को बोलते ये कम्युनिस्ट है, कि विवेकानंद जी बोला गीता पढ़ने से फुटबॉल खेलना सेहत के लिए अच्छा है। हाँ। इसके लिए वो कम्युनिस्ट है, हिंदू है ही नहीं है। लेकिन 1893 में 21 सितंबर में शिकागो में हिंदू बोल के कोई धर्म था, उसको प्रचार स्वामी विवेकानंद जी। आप एक बात बताइए दादा कि ममता जी उठकर निकली कि जब जय श्री राम बोला गया था, गोमूत्र से नहीं चलता है, उन्होंने दुर्गा विसर्जन को मना किया कि नहीं किया? एक करके। नहीं, मेरे बात सुनिए ना। हाँ। आप सुनिए ना, आप ये तो बोल रहे हैं, तो अभी हम किसके बात सुन रहे हैं? अच्छा मैं संजय जी एक सवाल कर रहा हूं, इसके बाद जीएम शाहीन साहब के पास जाऊंगा। सिर्फ एक सवाल मानेंगे। आपने बोला कि दुर्गा पूजा होती है, वहां कार्निवल होता है, विनीत जी ने कहा वो मेला होता है, दोनों की बात मान लेता हूं, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, क्या ये सब नौटंकी में आता है सर? दुर्गा पूजा पंडाल लगते हैं, सिंदूर खेला होता है, ये सब नौटंकी होता है क्या? देखिए, बंगाल का सबसे बड़े पूजा होता है दुर्गा पूजा। पूजा होता है सर। अब यहाँ पर भी तो पूजा ही हो रही है। हम लोग 4 दिन यहाँ पर भी तो संजय जी पूजा ही हो रही है। अगला सवाल मेरा यही था, पूजा करता है, और 22 जनवरी को भी पूजा ही है। आस्था के ऊपर। और सुनिए, मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, संजय जी सुनिए तो सही। बंगाली क्यों आप अपमान कर रहे हैं? मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा सर। ममता बनर्जी ने कहा कि नौटंकी हो रही है, ये मृदुल शर्मा के शब्द नहीं है, ये ममता बनर्जी ने कहा कि नौटंकी हो रही है 22 तारीख को। मैं आपको बता रहा है, उसको बात आप सुन लीजिए। वो तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें कैसे नौटंकी हो सकती है? मंदिर, देखिए मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। किसने कह दिया आपको? नहीं, एक मिनट पहले सुन लेता हूं आरपी सिंह साहब, फिर जवाब लूंगा। और जीएम शाहीन साहब, हाँ। आप गए वहां पे क्या? मेरे पूजा है दुर्गा, और पूरा बंगाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान को पूजा करता। रामचंद्र जी भी दुर्गा पूजा करने के बाद में रावण को वध किया था। कोर्ट